दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। आजकल ब्रिक्स के मेंबरशिप बनने के लिए बहुत ही मारामारी चल रही है बहुत सारे देशों के लिए। ब्रिक्स अचानक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है। ब्रिक्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय और उसकी सदस्यता लेने के लिए एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होड़ मच गई है देशों के बीच में। तो ये मुझे ये लगता है कि जैसे एक पॉलिटिकल जो एनालिसिस के बेस पे मुझे ये लग रहा है कि ब्रिक्स को नेटो के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। जी हाँ, वही नेटो जिसमें अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे सारे देशों को मिला करके, पश्चिमी देशों को मिला करके किसी के ऊपर भी हमला बोल देता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इसको तोड़ने के लिए रशिया और चाइना जैसे देशों ने और भारत ने मिलकर के जो ब्रिक्स की नींव पड़ी थी। तो पहले ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये चार देशों ने इसकी स्थापना की थी। बाद में ब्रिक्स हुआ जो कि साउथ अफ्रीका आकर के जुड़ा। तो ब्रिक्स को नेटो के खिलाफ लाने की एक अपोजिट स्टेज में ब्रिक्स को लाया जा रहा है कि ताकि एक नेटो के अपोजिशन में खड़ा हो सके, एक स्ट्रांग, एक शक्ति, एक पावर बनके जिसमें अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी बिल्कुल भी न चले। तो आज के न्यूज़ में आपको बताने वाला हूं तुर्की को क्या भारत और चीन ने, और जो खबर आ रही है कि तुर्की और पाकिस्तान को ब्रिक्स में मिलने से रोका गया, यानी ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दिया गया। तो इसका जो अफवाहें फैल रही हैं कि इसमें जो हाथ है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है हाथ है, बहुत बड़ा रोल है कि वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शामिल हों। तो ये मोदी जी का इसमें रोल बताया जा रहा है। और आजकल ऐसा संभव भी है कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल, एक दुनियावी के लिए एक जबरदस्त एक पॉलिटिकल रणनीतिज्ञकार बनकर उभर रहे हैं। और एक सलाहकार के तौर पर एक चीज ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी आजकल जो है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहे हैं कि जो एक पॉलिटिकल एक विजन है उनके पास में, जो एक विजन है पॉलिटिक्स को देखने का, फाइनेंशियल को देखने का और देश को चलाने का, वो शायद फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को इतनी सम्मान और इतनी इज्जत मिल रही है कि ब्रिक्स में उनको ही आगे किया गया। तो क्या टॉपिक ये है कि तुर्की को क्या भारत और चीन ने मिलकर रोक दिया। टर्किश और रूसी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तुर्की नेटो का सदस्य है, पश्चिमी देशों का गुट है नेटो, ठीक है। इसके लिए यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है और रूसी राष्ट्रपति को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाह रहा है कि ताकि वो अमेरिका के साथ हो जाए, और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के जरिए हम रसिया पर कंट्रोल कर सके अपने नेटो मेंबर की वजह से। इसी के चलते व्लादिमीर पुतिन जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और पूरी तरीके से यूक्रेन को वो नेटो में शामिल नहीं होने देना चाह रहे, इसीलिए रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा जो मसला हुआ, तुर्की को ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने का आवेदन दिया, लेकिन आवेदन पूरी तरीके से न रद्द किया गया न एक्सेप्ट किया गया। इसको बीच के हिस्से में ले जाकर के रोक दिया गया, यानी सहयोगी देशों में शामिल तो किया गया लेकिन ब्रिक्स में इसको मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। तुर्की की सदस्यता पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, भारत के जाने माने जो सामरिक विशेषज्ञ हैं ब्रामचेलानी, इनका जो कहना है टर्की एक सैन्य संगठन है और चीन पाकिस्तान को लाना चाहता है, ठीक है। इनका जो कहना है ब्रामचेलानी साहब का कि टर्की जो है नेटो का भी मेंबर है, टर्की छोड़ना नहीं चाहता नेटो मेंबर, और वो ब्रिक्स में भी आना चाहता है। तो ये एक सैन्य संगठन का एक हिस्सा है टर्की, जो कि ब्रिक्स में लाना उसको अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों का मेंबरशिप चाहता है, उधर नेटो भी नहीं छोड़ना चाहता, इधर ब्रिक्स में भी आना चाहता है। इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। और पाकिस्तान, चाइना जो है चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान आ जाए ताकि उसका एक पिटलग्गू उसके साथ हो जाए, और जिसको कि कभी भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो सके। यही वजह है कि किसी को एक्सेप्ट नहीं है। और इन चीज़ों के लेकर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कहा है कि जो भी ब्रिक देश के जो संस्थापक हैं वो पूरी तरीके से ब्रिक देश के जो उनका सम्मान होना चाहिए। लोगों ने इशारों में समझा कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, भारत चाहता है कि टर्की और पाकिस्तान शामिल ना हो ब्रिक्स में। ये एक इशारा था। पिछले हफ्ते शुक्रवार को जर्मन प्रकाशन बिल्ज ने खबर चला दी कि तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होने से भारत ने रोका। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये कहना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हो रहा है ये सब टॉपिक।
इसके बाद खबर आई कि पाकिस्तान को भारत ने रोका। नरेंद्र मोदी ने कहा ब्रिक्स के संस्थापक देशों का सम्मान होना चाहिए। हालांकि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित भारत में है, पाकिस्तान में ब्रिक्स की सदस्यता के लिए उन्होंने कहा, जो अब्दुल बासित साहब ने है, कि पाकिस्तान ने अप्लाई करने से पहले जो होमवर्क था, जो कागजी कार्रवाई था, वो पूरी तरीके से उसको नहीं भरा, उसको शामिल नहीं किया गया। एक रिपोर्ट तुर्की को रोका क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान मित्र हैं काफी। एक रिपोर्ट यह भी आई कि तुर्की को इसलिए रोका गया भारत के द्वारा कि तुर्किस्तान और पाकिस्तान बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत करीबी मित्र हैं, इसलिए भारत को ये चीजें रास नहीं आई। दूसरी रिपोर्ट क्या है, चीन में जो वीगर मुसलमानों को लेकर तुर्की काफी आतुर रहता है और काफी सपोर्ट करता है जो वीगर मुसलमान है चीन में, इसलिए चाइना नहीं चाहता कि टर्की जो ब्रिक्स में शामिल हो। दोनों का आपस में बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। ऐसे कंडीशन में ब्रिक्स अभी 4 नए सदस्यों को जोड़ना चाह रहा है, जैसे कि ईरान हो गया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, दुबई वगैरह हो गए, इथोपिया और मिस्र। इन चारों को जोड़ने की कोशिश चल रही है ब्रिक्स की तरफ से। और चाइना जो है तुर्की की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी परेशान है और चीन का ये अपना दृष्टिकोण है, ये अपना मानना है कि अगर तुर्की ब्रिक्स में आ भी गया तो वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के लिए एक बोझ होगा और इस बोझ को पूरे संगठन को, पूरे समूह को मिलकर उठाना पड़ेगा। इसकी एक वजह यह भी है, चाइना का ये भी दृष्टिकोण है जो कि तुर्की को साथ में ब्रिक्स में शामिल नहीं करना चाहता। दूसरा, भारत और तुर्की का क्या पॉलिटिकल नजरिया है। जिस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान का काफी दिनों से जंग चल रहा है। अब यहां पर जो आर्मेनिया का साथ दे रहे हैं वो भारत जो है आर्मेनिया के साथ खड़ा है, तुर्की जो है अजरबैजान के साथ खड़ा है। तो यहाँ भी दो मजबूत देश दो अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं और दोनों के अपने अपने एक स्टैंड है। एक आर्मेनिया की तरफ है भारत और अजरबैजान जो है तुर्की अजरबैजान की तरफ है। तो यहाँ पर भी दो स्टैंड है। तो दो अलग अलग स्टैंड होकर भी एक ग्रुप में सेट कैसे होंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला तैयार हो जा रहा है।